मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। सभी तरह के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने कल देखा था किस तरह से भरत चक्रवर्ती को वैराग्य उमड़ गया और वो किसी भी तरह से मान नहीं रहे, लेकिन तभी हमने देखा कि किस तरह से त्रिलोक मंडल हाथी जो है एकदम फैला हुआ था, बिखरा हुआ था और चिंगाड़ रहा था, लेकिन भरत को देखते ही शांत हो गया। तो उसे क्योंकि जाति स्मरण हुआ था, लेकिन किसी को समझा नहीं कि क्या हुआ इसे अचानक से, क्यों इतना ये शांत हो गया और अब कुछ खा पी भी नहीं रहा है। 4 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया और बिल्कुल एक जगह पे स्थिर, एकदम जैसे चित्र प्रतिमा की तरह खड़ा हो गया। तो उस टाइम पे वहां पर कुलभूषण देशभूषण महाराज जी आए, जो कि केवली भगवान हो चुके थे। तो उनका वहां पर समोशरण टाइप से जो कहते हैं गंधकुटी लगी, तो वहां पर उन्होंने वो प्रश्न पूछा कि इसका क्या कारण है। तदनंतर देशभूषण केवली ने निम्न प्रकार वचन कहे। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया भरत और त्रिलोक मंडन हाथी के बारे में। क्या किसी ने पहले त्रिलोक मंडन हाथी का नाम सुना है? नहीं, मतलब हाँ, इसके अलावा त्रिलोक मंडन हाथी की जो कथा है काफी प्रचलित किस आदि पुराण में है? आदि पुराण आदि पुराण में हो सकती है, पता नहीं, मतलब ये नहीं ध्यान है मुझे, लेकिन ये मायाचारी के लिए बहुत याद किया जाता है इसका उदाहरण त्रिलोक मंडन हाथी का। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ था उनकी लाइफ में। ठीक है, बहुत ही कौन सा पेज है? सॉरी, कैन यू टेल मी प्लीज? पेज है, एक सेकेंड, 138। या ओके, थैंक यू। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, तो मुनि महाराज जो हैं वो स्टोरी सुना रहे हैं उनकी पिछले भाव की। उन्होंने कहा कि यह हाथी अत्यधिक पराक्रम की उत्कटता से पहले तो परम शुभ को प्राप्त हुआ था और उसके बाद पूर्व भव का स्मरण होने से शांति को प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो क्योंकि किसी को भी उसका वो एक्शन समझ नहीं आ रहा था, तो वो मुनि महाराज बता रहे हैं। इस कर्म भूमि रूपी युग के आदि में इसी अयोध्या नगरी में राजा नाभिराज और रानी मरुदेवी के निमित्त से शरीर को प्राप्त कर उत्तम नाम को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए थे। ठीक है, तो कौन थे भगवान ऋषभदेव? पहले तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के। ठीक है ना, तो उन्होंने पूर्व भव में 3 लोक को शोभित करने वाले तीर्थंकर कर्म का बंध किया था। उसी के फलस्वरूप वे इंद्र के समान विभूति से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो जैसी इंद्र की विभूति रहती है, ऐसे ही यहाँ पर तीर्थंकर की रहती है। इस तरह से बता रहे हैं किस कारण से, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध किया था। विंध्याचल और हिमाचल ही जिसके उन्नत स्तन थे तथा समुद्र जिसकी करधनी थी, ऐसी पृथ्वी का जिन्होंने सदा अनुकूल चलने वाली अपनी पतिव्रता पत्नी के समान सदा सेवन किया था, मतलब कि भरत क्षेत्र में उन्होंने राज्य किया। तीनों लोग जिन्हें नमस्कार करते थे,
ऐसे वे भगवान ऋषभदेव पहले इस अयोध्यापुरी में उस प्रकार रमण करते थे जिस प्रकार की स्वर्ग में इंद्र रमण करता है। वे श्रीमान ऋषभदेव द्युति तथा कांति से सहित थे, मतलब उनकी जो आभा थी, ओज था, वो बहुत ही सुंदर था। लक्ष्मी, श्री और कांति से संपन्न थे, कल्याणकारी गुणों के सागर थे, 3 ज्ञान के धारी थे। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। क्या, कौन कौन से 3 ज्ञान? मति, श्रुत और अवधि। ठीक है। और जैसे ही वो दीक्षा ले लेते हैं तो मनय पर्याय ज्ञान भी उन्हें हो जाता है। तो जन्म से ही वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं। धीर और गंभीर थे, नेत्र और मन को हरण करने वाली चेष्टाओं से सहित थे, सुंदर शरीर के धारक थे, बलवान थे और परम प्रतापी थे। जन्म के समय भक्ति से भरे सौधर्म इंद्र आदि देवों ने सुमेरु पर्वत पर स्वर्ण तथा रत्नमयी घटों से उनका अभिषेक किया था। ठीक है ना। क्षीर सागर से जल लाकर सौधर्म इंद्र जो है वो बालक तीर्थंकर का अभिषेक करता ही करता है। इंद्र भी जिनके ऐश्वर्य की निरंतर चाह रखते थे, उन ऋषभ देव के गुणों का वर्णन केवल ही भगवान को छोड़कर कौन कर सकता है। बहुत लंबे समय तक लक्ष्मी के उत्कृष्ट वैभव का उपभोग कर एक दिन नीलांजना नाम की अप्सरा को देख प्रतिबोध को प्राप्त हुए। सभी को मालूम होगी उनकी स्टोरी, किस तरह से उन्हें वैराग्य हुआ था। नीलांजना अप्सरा जो कि इंद्र ने ही भेजी थी उनको वैराग्य उपजाने के लिए। तो वो नृत्य करते करते अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, देवी की आयु पूरी हो जाती है, उसकी जगह दूसरी नीलांजना भेज देते हैं इंद्र जो है। तो ताकि किसी को भी पता ना चले, इस तरीके से वो चेंज करते हैं। लेकिन उस दृश्य को ऋषभ देव नोटिस कर लेते हैं कि ये पहले वाली अप्सरा नहीं है। ठीक है। तो ये देखकर उन्हें अचानक से वैराग्य हो जाता है कि जब सब कुछ क्षण भंगुर है तो मैं फिर क्या एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। अदरवाइज उन्होंने 83 लाख पूर्व एंजॉय ही किया था। लौकांतिक देवों ने जिनकी स्तुति की थी, ऐसे महावैभव के धारी जगत गुरु भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों पर राज्य भार सौंपकर घर से निकल पड़े। यतश्च भगवान प्रजा से निष्प्रिय हो तिलक नामा उद्यान में गए थे, इसीलिए उलोक में वह उद्यान प्रजाग इस नाम का प्रसिद्ध हो गया। वे भगवान समस्त परिग्रह का त्याग कर 1000 वर्ष तक मेरू के समान अचल प्रतिमा योग से खड़े रहे, अर्थात 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। ठीक है। तो समस्त परिग्रह का त्याग मतलब यहाँ पर क्या, जो भी उनके पास उस भव का था, राइट, शरीर को छोड़कर बाकी सब का उन्होंने त्याग कर दिया। शरीर को छोड़कर बाकी सब चीजों का, राज्य आदि संपदा, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और 1000 वर्ष तक एक ही जगह पर मेरू के समान खड़े रहे। मेरू जो है ना, सुमेरु पर्वत को मेरू भी बोलते हैं, मेरू पर्वत के समान अचल प्रतिमा योग ले लिया। प्रतिमा योग होता है जिसमें एक ही पोजीशन में तुम खड़े रहोगे, या तो बैठोगे प्रतिमा योग में, खड़े या बैठे जो भी है, लेकिन उसमें हिलना नहीं रहता। तो ऐसी कठिन तपस्या उन्होंने की। तो उनके साथ साथ जो 4000 राजा थे, वो 4000 राजाओं ने भी मुनिव्रत धारण के, लेकिन उनसे संभला नहीं। तो 6 महीने के अंदर ही उन्होंने बहुत सारे राजा जो थे वहां से चले गए। स्वामी भक्ति के कारण उनके साथ जिन 4000 राजाओं ने मुनिव्रत को धारण किया था, वे 6 महीने के भीतर ही दुस्सह परिशहों से पराजित हो गए। परिशय मतलब तकलीफें, जैसे मच्छर काटना एक परिशय होता है, सर्दी लगना, गर्मी लगना, ये सब परिशय है। जो शरीर को कष्ट दे वो सब परिशय है। और जैसे हमारी कोई बदनामी हो जाए, हमारा नाम खराब हो जाए, वो भी परिशय है। ठीक है। भूख लगती है या कुछ भी, सब 22 परिचय होते हैं। इस तरह के परिचय उनसे नहीं सहे गए और 6 महीने के भीतर ही उन्होंने उस पराजय स्वीकार कर ली कि हमसे नहीं होती ये दीक्षा। उन क्षुद्र पुरुषों ने अपना निश्चय तोड़ दिया, स्वेच्छानुसार नाना प्रकार के व्रत धारण कर लिए और अज्ञानी जैसी चेष्टा को प्राप्त हो फल मूल आदि का भोजन करने लगे, है ना। तो हमने कल जाना था कि अगर हम नियम लें और उसको छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है। तो देखते हैं इन राजा लोग के साथ क्या होता है। ये सारा स्टार्टिंग में आया था ना। हाँ, स्टार्टिंग में इनकी कहानी आई थी।
तो उसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से शॉर्ट में। आई थिंक सारे राजाओं ने बाद में जब केवल ज्ञान होने के बाद दोबारा से दीक्षा ले ली थी और फिर सब हुए थे। सारे राजा तो मोस्टली किसी ने कुछ धारण कर लिया था। किसी ने कलवल वृक्ष के पत्ते जैसे हैं, पत्ते भी धारण कर लिए, किसी ने कंदमूल खा लिए, इस तरह का करा, है ना। स्वेच्छानुसार नाना प्रकार के व्रत धारण कर लिए और अज्ञानी जैसी चेष्टा को प्राप्त हो फल मूल आदि का भोजन करने लगे। उन भ्रष्ट राजाओं के बीच, अब यहां से कहानी शुरू होगी, उन भ्रष्ट राजाओं के बीच महामानी कशायले गेरू से रंगे वस्त्रों को धारण करने वाला, गेरू रंग के जो थोड़े लाल और ऑरेंज का मिक्स होता है, वो गेरू रंग के वस्त्र को धारण करने वाला तथा कषाय युग बुद्धि से युग जो मारीची नाम का साधु था। मरीची नाम का साधु कौन था? उनका खुद का पोता। उसने परिव्राजक का मत प्रचलित किया। इसी विनीता नगरी में, मतलब कि इसी नगरी में, अयोध्या नगरी में एक सुप्रभ नाम का राजा था। उसकी प्रहलादना नाम की स्त्री की कुक्षी रूपी भूमि में से उत्पन्न हुए महामणियों के समान सूर्योदय और चंद्रोदय नाम के 2 पुत्र थे। तो उसी नगरी में जो सुप्रभ राजा था और प्रहलादना, उनके 2 पुत्र थे, सूर्योदय और चंद्रोदय। तो ये हमें याद रखना है। ये दोनों पुत्र समस्त संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने भगवान आदिनाथ के साथ ही दीक्षा धारण की थी, परंतु मुनि पद से भ्रष्ट होकर वे पारस्परिक तीव्र प्रीति के कारण अंत में मारीची के शरण में चले गए। आपस में उनके बहुत ज्यादा प्रीति थी, सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों भाइयों में। तो उनसे ये सब वैराग्य वाली चीज नहीं सहन हुई और उन्होंने मारीची की शरण ले ली, मतलब मारीची ने जो मत बताए उनको धारण कर लिया। महामयी तपश्चरण और व्रत को धारण करने वाले मरीचि के उन दोनों शिष्यों के अनेक शिष्य हो गए जो परिव्राट नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? मरीचि के उन दोनों शिष्य, तो मरीचि के 2 शिष्य सूर्योदय चंद्रोदय, अब उनके भी शिष्य हो गए। मिथ्या धर्म का आचरण करने से वे दोनों चतुर्गति रूप संसार में साथ साथ भ्रमण करते रहे। दोनों भाई जो थे ऑलमोस्ट साथ साथ जन्म मरण करते रहे। उन दोनों भाइयों ने पूर्व भावों में जो शरीर छोड़े थे उनसे समस्त पृथ्वी भर गई थी। कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि अनगिनत असंख्यात भव उन्होंने इस तरह से निकाले। एक सेकंड, चारों ये बात समझ नहीं आई, ये क्या मतलब हुआ? उनसे समस्त पृथ्वी भर गई थी, क्या मतलब कि उस एक, क्योंकि उन्होंने मिथ्या धर्म का पालन किया था ना, तो मिथ्यात्वी का जिस तरह से अनंत संसार होता है, राइट, तो इसी तरह से उन्होंने भी काफी समय, इतना समय कि भाई कहने को आ जाता है कि पृथ्वी भर गई। मतलब अगर उनके शरीर इकट्ठे कर लिए जाते, छोड़े हुए शरीर, तो उससे पृथ्वी भर जाती। इस तरह से उन्होंने साथ साथ रहे, इतने भ्रमण इन लोगों ने इतना साथ, लुक्स लाइक हाँ, काफी समय से वो साथ साथ भ्रमण करते रहे। तो ऐसा अभी भी हो सकता है कि कोई लोग, हम लोग में से कोई, हमें तो किसी का, हाँ बिल्कुल, हमें जाति स्मरण नहीं किसी का होता है, हाँ, कोई बताने वाला नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारे आज की लाइफ में कोई हमारी लाइफ में है तो वो पिछले भाव से साथ चलता आ रहा है ना। किसी किसी के प्रति बहुत प्रीति भी रहती है। हाँ बिल्कुल रहती है, ये है ना, जो जोड़ा रहता है, ये प्रीति का ही एग्जाम्पल है ये, कि त्रिलोक मंडन हाथी को देखकर प्रीति ही तो आई थी, है ना, अभी उस पर आक्रमण नहीं किया, है ना। तो ऐसे ही वहां पर इवन उन्होंने दीक्षा तक छोड़ दी क्योंकि प्रीति के कारण, ये है ना, तीव्र प्रीति के कारण, राइट। इतनी प्रीति थी उनको आपस में कि नहीं, हमें अपना कल्याण नहीं करना, हमें तो प्रीति है आपस में। तो मिथ्या आचरण करने से ये हमें नुकसान है। मिथ्या धर्म का आचरण मतलब रॉन्ग पर्सपेक्टिव रखना, ठीक है ना। मिथ्या आचरण में जरूरी नहीं है कि हम ये ही माने कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है। अगर हम एकांत से भी चलते हैं तो वो भी मिथ्यात्व में आ जाता है। हम किसी की बात के दूसरे पहलू को ना समझें, हम हर चीज को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करें, तो वो सही धर्म है बेसिकली, है ना। कोई एक ही साइड पकड़ के बैठ जाए तो वो गलत होगा। तदनंतर चंद्रोदय का जीव कर्म के वशीभूत हो
जो सूर्योदय और चंद्रोदय दो थे ना भाई, तो उसमें से एक जो था वो नाग नामक नगर में राजा हरिपति के मनोलूता नामक रानी के कुलकर नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर ले रहे हैं। कुलकर नाम का पुत्र हुआ जो आगे चलकर उत्तम राज्य को प्राप्त हुआ। और सूर्योदय का जीव इसी नगर में विश्वाक नामक ब्राह्मण के अग्निकुंडा नाम की स्त्री से श्रुतिरथ नाम का विद्वान पुत्र हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वो भाई नहीं है, लेकिन उनकी प्रीति रहेगी तो कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। अनेक भवों में वृद्धि को प्राप्त हुए पूर्व स्नेह के संस्कार से श्रुतिरथ राजा कुलंकर का पुरोहित हुआ। जैसे होता है ना कि कोई नौकरी मांगने गया और उसको देखते साथ ही अच्छा लग गया और उसको रख लिया, क्योंकि क्यों लगा? पूर्व स्नेह के संस्कार की वजह से। किसी समय राजा कुलंकर गोत्र परंपरा से जिनकी सेवा होती आ रही थी, ऐसे तपस्वियों की सेवा करने के लिए जा रहा था। सो मार्ग में उसने किन्हीं दिगंबर मुनिराज के दर्शन किए। उन मुनिराज का नाम अभिनंदित था। वे अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से सहित थे तथा सब लोगों का हित चाहने वाले थे। जब राजा कुलंकर ने उन्हें नमस्कार किया, तब उन्होंने कहा कि हे राजन, तू जहां जा रहा है वहां तेरा संपन्न पितामह जो तापस हो गया था मरकर साप हुआ है और काष्ठ के मध्य में विद्यमान है। एक तापस उस काष्ठ को चीर रहा है, सो तू जाकर उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि अवधि ज्ञानी थे काष्ठ के मध्य में। और तापस कौन होते हैं? बेसिकली जो हवन आदि करके अपने आप को ये मानते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, है ना, होम वगैरह देना और इस तरह के कार्य करना। तो वहां पर क्या कह रहे हैं? पितामह तेरा संपन्न पितामह। पितामह यहाँ पर मेरे हिसाब से दादा, है ना? हाँ, दादा को बोलते हैं ना पितामह, है ना? तो दादा जो तापस दादा नाना को। दादा या नाना, हाँ। तो जो तापस हो गया था वो मरकर सांप हुआ है और एक लकड़ी में विराजमान है, जिसे वहां पर उपस्थित एक तापस चीर रहा है, तो तू जाकर उसकी रक्षा करेगा। जब कुलंकर वहां गया, तब मुनिराज के कहे अनुसार ही सब हुआ। तदनंतर उन तापसों को मिथ्या शास्त्र से युक्त देखकर राजा कुलंकर उत्तम प्रबोध को प्राप्त हो मुनि पद धारण करने के लिए उद्यत हुआ। तो अब राजा कुलंकर जो कि चंद्रोदय का जीव था, उसने मुनिव्रत धारण कर लिया। अतनंतर राजा वसु अभी किया नहीं, अभी करने को उद्यत हुआ। हाँ, ठीक है। अतनंतर राजा वसु और पर्वत के द्वारा अनुमोदित अजैरिष्ट वयम इस श्रुति से मोह को प्राप्त हुए पाप कर्मा श्रुति रथ नामा पुरोहित ने उन्हें मोह में डालकर इस प्रकार कहा, है ना। अजैर्यष्टव्यम हमने कहाँ पढ़ा था? भरत चक्रवर्ती ने जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी, उनमें राजा वसु की स्टोरी हमने पढ़ी थी, जहां पर उन्होंने अज का गलत मतलब निकाल लिया था, है ना। तो वहां पर उसने कहा, इस प्रकार कहा, श्रुतिरथ जो कि ब्राह्मण था, उसने कहा कि हे राजन, वैदिक धर्म तुम्हारी वंश परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए यदि तुम राजा हरिपति के पुत्र हो तो उसी वैदिक धर्म का आचरण करो। तो अब ये सूर्योदय का जीव है जो उसको कह रहा है कि तुम मिथ्यात्व में ही पड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी वंश परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन कुलंकर ने क्या किया? मुनि पद धारण करने के लिए उद्यत हो गया, उसने नियम बना लिया, है ना। हे नाथ, अभी तो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार कार्य करो, फिर पिछली अवस्था में अपने पद पर पुत्र को स्थापित कर आत्मा का हित करना। क्या किया? उसको रोक लिया ना, एक तरह से अच्छा कार्य करने जा रहा था और रोक लिया कि भी रुक जाओ, पुत्र को स्थापित करो फिर जाना। हे राजन, मुझ पर प्रसाद करो, प्रसन्न हो। अतनंतर राजा कुलंकर ने यह बात ऐसी ही है यह कहकर पुरोहित की प्रार्थना स्वीकृत करी। तो जहां अपना कल्याण करने जा रहा था वहां वापिस से रुक गया। तदनंतर राजा की श्री दामा नाम की प्रिय स्त्री थी जो पर पुरुष आसक्त थी। उसने उक्त घटना को देखकर विचार किया कि जान पड़ता है इस राजा ने मुझे अन्य पुरुष में आसक्त जान लिया है, इसलिए यह विरक्त हो दीक्षा लेना चाहता है। अजम्पशंस कर ली ना उसने। अथवा वह दीक्षा लेगा या नहीं लेगा, इसकी मन की गति को कौन जानता है। मैं तो इसे विष देकर मारती हूँ।
ऐसा विचार कर उस पापिनी ने पुरोहित सहित राजा कुलंकर को मार डाला। तो अगर इसमें एक बात समझ नहीं आई चारू कि पुरोहित से वो क्यों मिली? वो तो किसी और के साथ दिखाया ना, आज तक तो वो पुरोहित से थोड़ी इसका रिलेशन था। हाँ, इसमें तो ऐसा नहीं कुछ दिखाया। हाँ, पुरोहित को इसलिए मार दिया क्योंकि पुरोहित उसके फेवर में बात करता। नहीं, पुरोहित को मार नहीं दिया, पुरोहित से मिलकर कुलंकर को मार दिया। अच्छा, पुरोहित सहित राजा कुलंकर को जी, पुरोहित को भी मार दिया और राजा कुलंकर को भी मार दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो कि कुलंकर भी उसके साथ है तो इसलिए मार दिया राजा दोनों और को। उसका क्योंकि हाँ, चाहने वाला था, इसलिए पुरोहित को भी, ताकि ठीक है, वो उसकी पोल ना खुल जाए। हाँ, ठीक है ना। तो सोचिए यहाँ पर कहाँ तो दीक्षा लेने के परिणाम बनाए थे और कहाँ इस तरह का मरण हो गया उसका। तो इसलिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई भी नियम का अगर मन बना है तो ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तदनंतर पशु घात का चिंतन करने मात्र के पाप से वे दोनों मरकर निकुंज नामक वन में खरगोश हुए। पर इन्होंने पशुघात का क्या सोचा था, ये तो नहीं कुछ समझ आया। हाँ, क्योंकि वो जो होम हो रहा था ना, उसका इन्होंने वो नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, इसलिए चिंतन करने मात्र से बताओ। और पाप से वे दोनों मरकर निकुंज नामक वन में खरगोश हुए। तदनंतर कर्म रूपी वायु के वेग से प्रेरित कौन स्त्री थी? ये कुलंकर की पत्नी थी। ओके, ठीक है। कर्म रूपी वायु के वेग से प्रेरित हो। अब एक बार खरगोश बन गए तो जरूरी थोड़ा ना वहां से निकल के मनुष्य बन ही जाए। तो अब क्रम से मेंढक, चूहा, मयूर, अजगर और मृग पर्याय को प्राप्त हुए, है ना। तो ऐसा ही कुछ हम अपने साथ भी घटित कर सकते हैं कि हम कभी जानवर बने होंगे तो क्रम से मल्टीपल हमने जानवर की पर्यायों को लिया होगा। तत्पश्चात श्रुति रथ पुरोहित का जीव हाथी हुआ और राजा कुलंकर का जीव मेंढक हुआ। सो हाथी के पैर से दबकर मेंढक मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुनः सूखे सरोवर में मेंढक हुआ, सो कौवे ने उसे खाया। तदनंतर मुर्गा हुआ और हाथी का जीव मारजार हुआ। सो मारजार ने मुर्गा का भक्षण किया। मारजार कोई पक्षी या क्या हुआ? मारजार जीव कोई जीव बिल्ली है, बिल्ली है, कैट। अच्छा, बिल्ली ने मुर्गे को खा लिया। इस तरह कुलंकर का जीव 3 भव तक मुर्गा हुआ और पुरोहित का जीव जो मारजार था वह मनुष्य में उत्पन्न हुआ। सो उस एक चीज थी, तो पहले तो इतनी प्रीति थी, फिर उसके बाद इस तरह का हो गया, कैसा अजीब हो रहा है। साथ ही में ही है ना, आपस में एक दूसरे को नहीं मार के खा रहे हैं वो लोग ना। अच्छा, हाँ, नहीं तो जैसे अब जब मारजार ने मुर्गे का भक्षण किया तो उसमें खा लिया ना आपस में एक दूसरे को। एक दूसरे को खा लिया। हाँ, मैं भी अपनी पर्याय में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं था उस समय। लेकिन साथ साथ रहे, साथ ही थे आपस में। हाँ। तदनंतर राजा और पुरोहित के जीव क्रम से मच्छ और शिंशुमार अवस्था को प्राप्त हुए। सो धीवर जो होते हैं मछली पकड़ने वाले ने जाल में फंसाकर उन्हें पकड़ा और कुल्हाड़ों से काटा, जिससे वे मरण को प्राप्त हो गए। तो दोनों ही जल वाले जीव बने और मछली उसके जाल में फंसने से उसने उन दोनों को मार डाला। तदनंतर उन दोनों में जो शिशुमार था वह मरकर राजगृह नगर में वहांश नामक पुरुष और उल्का नामक स्त्री के विनोद नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, तो सिंपल एक पुरुष और स्त्री के विनोद नाम का पुत्र हो गया, मतलब मनुष्य गति मिले उसे। जो मच्छ था वह भी कुछ समय बाद उसी नगर में तथा उन्हीं दंपति के रमण नाम का पुत्र हुआ। एक सेकंड, मच्छ जो था वो पुरोहित वाला था? मच्छ या कौन वो जो बना ये इनके दंपति के विनोद नामक हुआ जो? हाँ, तो वो पुरोहित था या? अच्छा, मारजार था ना पुरोहित तो? हाँ, राजा मच्छ था और पुरोहित शिशुमार था। फिर शिशुमार जो था वो विनोद बन गया। अच्छा, ठीक है। और रमन जो था वो राजा का जीव है। रमन जो है वो राजा का।
तो अभी तक इनके टोटल 3 पुरुष भाव हो चुके, तीसरा पुरुष भाव विनोद का है। हाँ, विनोद और रमन। ठीक है, तो दोनों सेम घर में फिर से आ गए, भाई बन गए ना। अच्छा अच्छा, ठीक। दोनों ही अत्यंत दरिद्र तथा मूर्ख थे, इसलिए रमन ने विचार किया कि अत्यंत दरिद्रता अथवा मूर्खता के रहते हुए मनुष्य मानो 2 पैर वाला पशु ही है। ऐसा विचार कर वह वेद पढ़ने की इच्छा से घर से निकल पड़ा। तदनंतर पृथ्वी में घूमते हुए उसने गुरुओं के घर जाकर अंगों सहित चारों वेदों का अध्ययन किया। तो ये किसके विचार आ रहे हैं यहाँ पर? रमन के, है ना। रमन जो कि राजा का जीव था, ठीक है। और राजा का जीव जो था जिसको कि दीक्षा के भाव हुए थे, कुलंकर। हाँ, और चंद्रोदय, तो वो चंद्रोदय था, फिर हाँ, कुलंकर बना, फिर विनोद रमन बना, हाँ, ठीक है। और वो बना सूर्योदय, फिर श्रुति कीर्ति, व्हाटएवर, श्रुतरथ, हाँ, और फिर रमन विनोद, ठीक है। और फिर अध्ययन के बाद वह पुनः अपने घर की ओर चला, जिससे भाई के दर्शन की लालसा लग रही थी। ऐसा रमन चलता चलता जब सूर्यास्त हो गया था और आकाश में मेघों के अंधकार छा रहा था, तब राजगृह नगर आया। वहां वह नगर के बाहर एक पुराने बगीचे में जो यक्ष का मंदिर था उसमें ठहर गया। वहां निम्न प्रकार घटना हुई। रमन का जो भाई विनोद राजगृह नगर में रहता था, उसकी स्त्री का नाम समीधा था। यह समीधा दुराचारिणी थी, सो अशोक दत्त नामक जार का संकेत पाकर उसी यक्ष मंदिर में पहुंची जहां की रमन ठहरा हुआ था। ठीक है, तो वो दुराचारिणी थी तो उसका किसी के साथ संबंध होगा, तो वो अशोक दत्त नामक के संकेत पर उस मंदिर में पहुंची। अशोक दत्त को मार्ग में कोतवाल ने पकड़ लिया, इसलिए वह संकेत के अनुसार समीधा के पास नहीं पहुंच सका। इधर समीधा का असली पति विनोद तलवार लेकर उसके पीछे पीछे गया। वहां समीधा के साथ रमन का सद्भाव पूर्ण वार्तालाप सुन विनोद ने क्रोधित हो रमन को तलवार से निष्प्राण कर दिया। समझ गए किस तरह से भाई भाई को मार सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग में भी। तदनंतर प्रच्छन्न पापी विनोद हर्षित होता हुआ अपनी स्त्री के साथ घर आया। उसके बाद वे दोनों दीर्घ काल तक संसार में भटकते रहे, मतलब अनेक बार जन्म मरण करते रहे। तत्पश्चात विनोद का जीव तो वन में भैंसा हुआ और रमन का जीव उसी वन में अंधा रीछ हुआ, सो दोनों ही उस शाल वन में जलकर मरे। तो कितना अनंत काल दोनों साथ 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 बिता रहे हैं। तदनंतर दोनों ही गिरी वन में व्याध हुए, फिर मरकर हरिण हुए। उन हरिणों के जो माता पिता आदि बंधु जन थे, वे भय के कारण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। दोनों बच्चे अकेले रह गए। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर थे, इसलिए व्याधों ने उन्हें जीवित ही पकड़ लिया। ठीक है, व्याध क्या वो जानवर है कोई या व्याध शिकारी। अच्छा, ठीक है ठीक है। व्याध ने उन्हें जीवित ही पकड़ लिया। अतनंतर तीसरा नारायण राजा स्वयंभूति, जब जिस समय पर तीसरे नारायण हुए, तीसरा नारायण जो राजा स्वयंभूति श्री विमल नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए गया। उस समय पर बहुत भारी रिद्धि को धारण करने वाले राजा स्वयंभू जब सुरों और असुरों के साथ जिनेंद्र देव की वंदना करके लौट रहा था, तब उसने उन दोनों हिरणों को देखा। सो व्याधों के पास से लेकर उसने उन्हें जिन मंदिर में रखवा दिया। कहीं से उनका पुण्य का उदय था कि उनको शिकारी से ले लिया और मंदिर में रखवा दिया। वहां मुनियों के दर्शन करते और राज दरबार में इच्छानुकूल भोजन ग्रहण करते हुए दोनों हरिण परम धैर्य को प्राप्त हुए। उन दोनों हिरणों में एक हिरण आयु क्षीण होने पर समाधि मरण कर स्वर्ग गया और दूसरा तिर्यंचों में भ्रमण करता रहा। ठीक है। तदनंतर विनोद का जीव जो हरिण था, उसने कर्म योग से किसी तरह मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मानो स्वप्न में राज्य ही उसे मिल गया हो। तो जिस समाधि मरण करके स्वर्ग गया, वो तो डेफिनेटली विनोद का जीव नहीं हो सकता, क्योंकि विनोद के जीव ने कर्म योग से किसी तरह से मनुष्य पर्याय फिर प्राप्त करी। अतनंतर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कापिल्य नामक नगर में के मध्य 22 करोड़ दीनार का धनी एक धनद नाम का वैश्य रहता था। सो रमन का जीव मरकर जो देव हुआ था, वहां से च्युत हो उसकी वारुणी नामक स्त्री से भूषण नाम का उत्तम पुत्र हुआ। ठीक है,
चंद्रोदय का जन्म मुझे ऐसा लगता है कि विनोद का जीव जो था वो चंद्रोदय वाला था या नहीं? नहीं, चंद्रोदय जो है वो राजा कुलंकर बना, कुलंकर के बाद रमण का जीव बना, राइट। तो और अभी यहाँ पर जो विनोद का जीव है वो मनुष्य पर्याय प्राप्त करी है, लेकिन बताया नहीं उसे अभी क्या क्या मिला उसे, ठीक है। नहीं, तो वो कौन से जीव से हुआ कि कुलंकर का जीव था विनोद वाला या दूसरा था? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विनोद जो था वो कुलंकर का जीव था, तभी उसे मनुष्य जीवन मिला, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, रमण का जीव जो था वो कुलंकर का जीव था, क्योंकि मच्छ था। आप यहाँ पर देखिए, मरकर राजगृह मच्छ नगर था, में उसी दंपति के रमण नाम का पुत्र हुआ, ठीक है। मच्छ है ना यहाँ पर, और मच्छ क्या हुआ, राजा और पुरोहित का जीव, क्रम से मच्छ, और हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो राजा मच्छ बना और ये पुरोहित जो है शिशुमार जी, ठीक है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, इसीलिए धीरे बहुत सारे, हाँ नहीं ठीक है, बहुत सारे नाम है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। अतनंतर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, ठीक है, तो रमण का जीव मरकर जो देव हुआ था वो वहां पर उनका भूषण नाम का उत्तम पुत्र हुआ, ठीक है। तो रमण क्या बन गया, उत्तम पुत्र भूषण बन गया। किसी निमित्त ज्ञानी ने धनद वैश्य से कहा कि तेरा यह पुत्र निश्चित ही दीक्षा धारण करेगा। सो निमित्त ज्ञानी के वचन सुनकर धनद संसार से उद्विग्न चिंत रहने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि धनद करके जो वहां पर व्यापारी था, 22 करोड़ दिनार, मतलब बहुत बहुत, जो व्यापारी भी एक तरह से राजा के समान ही था, इतना उसके पास वैभव था। तो उसका पुत्र बना भूषण, ठीक है। और क्योंकि भूषण का जो देवगति से वहां से च्युत होकर आया था, और वो देव कैसे बना था, हिरण की पर्याय में उसने समाधि मरण किया था, ठीक है। तो उसके अंदर से सोचो अब कहां से उसके अंदर दीक्षा का परिणाम आया, कुलंकर राजा की पर्याय में, सिर्फ 2 मिनट के लिए, जितनी भी देर के लिए आया हो, लेकिन सिर्फ उस परिणाम की वजह से उसने अपना भाव आगे 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 और सुधारता चला गया, ठीक है ना। और क्योंकि ब्राह्मण का जीव जो था, जो पुरोहित था, उसने राजा को भी रोका और खुद भी कुगति कर ली अपनी, राइट, उसको भी नहीं जाने दिया और खुद भी नहीं गया, तो उसको ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी, ज्यादा उसने वो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए, किसी तरह से पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय मिल गई, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो धनद नाम का वैश्य है, उसको चिंता हो गई कि मेरा बेटा दीक्षा धारण कर लेगा, जैसे कि हर पिता माता पिता को हो जाती है कि अरे मेरा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, है ना, जिसको ना मतलब क्या व्यवहार सारा, राइट। तो ऐसा ही ये भी मतलब का ही व्यवहार है, माता पिता को अपनी चिंता ज्यादा होती है बजाय पुत्र के कल्याण की चिंता के, राइट। अगर पुत्र को वो आत्मा, अलग आत्मा समझे कि ये अगर हमारी वजह से इस संसार में आया है और आज अपना कल्याण करना चाहता है, तो हमें उसे जाने देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली में माता पिता को चिंता हो जाती है कि अरे वो चला गया तो हमारा क्या होगा या इसका क्या होगा, इसी चिंता में। तो उस उत्तम पुत्र को प्रीति से युक्त धनद सेठ ने एक ऐसा घर बनवाया जो सब कार्य करने के योग्य था। तो जो हमने गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनी है ना, जिस तरीके से, वैसा ही यहाँ पर धनद अपने पुत्र के लिए करता है, उसको जो सामग्री चाहिए सब कुछ उसको उस घर के अंदर अवेलेबल करवा दी, ताकि वो ना तो बाहर जाए और ना उसे रियलिटी पता चले। उसी घर में उसका भूषण नामा पुत्र रहता था, मतलब एक घर ऐसा बनाया और उसमें भूषण को रख दिया। सुकुमार मुनि का भी तो ऐसे ही किया था ना, कि वो अंदर ही अंदर कर दिया, रहने का कर दिया था। जी बिल्कुल, सही। भावार्थ, उसने सब प्रकार की सुविधाओं से पूर्ण महल बनवाकर उसमें भूषण नामक पुत्र को इसलिए रखा कि कहीं बाहर जाने पर किसी मुनि को देखकर वह दीक्षा न ले ले। उत्तम उत्तम स्त्रियां, है ना, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो परिवार वाले हैं वो बेड़ी के नाम दिया जाता है उन्हें, क्योंकि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए हम किस चीज से बंधे हैं, परिवार नाम की बेड़ी से, ठीक है।
तो उत्तमोत्तम स्त्रियां नाना प्रकार के वस्त्र, आहार और विलेपन आदि के द्वारा जिसकी सेवा करती थी, ऐसा भूषण वहां सुंदर चेष्टाएं करता था। तो अब क्या है, जो बच्चा शुरू से जिस तरह के एनवायरनमेंट में पैदा बड़ा हो रहा है, तो उसको वो ये सब अच्छा दिखाई देगा। वो डिपेंड करेगा उसके पूर्व भाव के संस्कार कितने स्ट्रांग हैं, तो थोड़ा सा इफेक्ट उसका पूर्व भाव का इस भाव में आएगा। उसकी कषाएं मंद होंगी, उसको जैसे ही वैराग्य के निमित्त मिलेंगे वो फौरन वैराग्य को पाने की इच्छा करेगा, अपने कल्याण की इच्छा करेगा। ये पूर्व भाव का पुरुषार्थ इस जगह पर हेल्प करता है। जैसे आप किसी घर में ले लीजिए कि दो परिवार के सदस्य हैं, दोनों की कषाएं डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, इवन दो दोनों को सेम इन्वायरमेंट मिला, ठीक है ना, लेकिन कषाएं डिफरेंट क्यों है उनकी? क्योंकि उनके कर्म पूर्व भाव के संस्कार जो थे वो डिफरेंट है। एक को बहुत जल्दी शांति का अनुभव करने की आदत है कि नहीं चलो छोड़ो जाने दो, क्यों करना, और एक उसी बात को कुरेदता रहे, नहीं ऐसे कैसे कह दिया, नहीं ऐसे क्यों कर दिया, और द्वेष करता रहे, है ना। तो ये क्या है, पिछले भाव के संस्कार हैं सबके अपने अपने। तो इसमें हमें किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, अपने को सिर्फ अपने अंदर झांक के देखना है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो जो भूषण, वह सदा अपने महल रूपी पर्वत के 5वें खंड में रहता था, 5th स्टोरी पे, इसलिए उसने कभी स्वप्न में भी न तो उदित हुए सूर्य को देखा था और न अस्त होता हुआ चंद्रमा ही देखा था। धनद सेठ ने सैकड़ों मनोरथों के बाद यह एक ही पुत्र प्राप्त किया था, इसलिए वह उसे पूर्व स्नेह के संस्कार वश प्राणों से भी अधिक प्यारा था। धनद कौन था यहाँ पर? देखो कितना अच्छा है, क्योंकि वो उसका वो ही पूर्व भव का भाई था, और इस भव में क्या हो गया, पिता। धनद पूर्व भव में भूषण का भाई था, अब इस भव में पिता हुआ, सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में प्राणियों की चेष्टाएं नट की चेष्टाओं के समान विचित्र होती हैं। तदनंतर किसी दिन रात्रि समाप्त होते ही भूषण ने, एक सेकंड देखो, एक चीज और इसमें लगाई जा सकती है कि जो ये पिता बना वो अब फिर उसमें अंतराय कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ना, कि मतलब उसका भव जो है, इसीलिए वो गड़बड़ होगा कि वो जगह जगह उसको मतलब आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा पे संस्कार नहीं है ना अच्छे वाले। हाँ, तो इसको उसको उसकी वैल्यू ही नहीं मालूम, राइट, इसलिए वो रोक रहा है। जिसको वैल्यू मालूम होगी वो रोकेगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा देखो मोह में, मजेदार बात कि दोनों भाई थे शुरू में, लेकिन एक भाई की क्या नेचर बनी और एक की क्या नेचर है। ये एक धर्म की तरफ अग्रसर है और दूसरा बिल्कुल तो इसमें सबसे बड़ा कारण होता है एक्चुअली सत्संगति। जिसकी जैसी संगति उसके वैसे संस्कार, ठीक है ना। तो क्योंकि जब राजा कुलंकर था, वो जब परिव्राजक और तापस के लिए जा रहा था, तो मुनि महाराज मिल गए उसको संयोग से, और तब उसने रियलाइज किया कि तापस तो कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं आता जाता, मुनिराज ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। तो फिर उसका मन बन गया कि मुझे भी उनके जैसा बनना है, ठीक है ना। तो छोटी सी एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। इसी तरह से, लेकिन पुरोहित की लाइफ में ऐसा कोई समय आया ही नहीं, ठीक है ना। और जो आया भी तो उसने उसको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता तो राजा कुलंकर के उस दीक्षा लेने को अनुमोदना करके अपना पुण्य बढ़ा सकता था, बस ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी के काम में कभी भी रुकावट नहीं डाली, अच्छे काम के लिए। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तदनंतर किसी दिन रात्रि समाप्त होते ही भूषण ने, अब जो होनी हो उसको कोई नहीं रोक सकता, भूषण ने देव दुंदुभी का शब्द सुना, देवों का आगमन देखा और उनका शब्द सुना, जिससे वह विबोध को प्राप्त हुआ, ठीक है। विबोध मतलब सुंदर बोध को प्राप्त हुआ, उसने देवों का आगमन देखा। वह भूषण स्वभाव से ही कोमल चित्त था, समीचीन धर्म का आचरण करने में तत्पर था, महाहर्ष से युक्त था। ऐसा सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने हिरण की पर्याय में समाधि मरण किया था, तो अब उसके कुछ ही भव बचे, राइट। समाधि मरण कोई एक जीव आत्मा एक बार कर ले तो 7-8 भव ही मैक्सिमम बचते हैं। महाहर्ष से युक्त था तथा उसने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक से लगा रखे थे। वह श्रीधर मुनिराज की वंदना के लिए शीघ्रता से सीढ़ियों पर उतरता चला जा रहा था कि सांप के काटने से उसने शरीर छोड़ दिया। वह मरकर महेंद्र
नामक चतुर्थ स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां से च्युत होकर पुष्कर द्वीप के चंद्रादित्य नामक नगर में राजा प्रकाश यश का पुत्र हुआ। माधवी इसकी माता थी और स्वयं उसका जगद्युति नाम था। ठीक है, तो स्वर्ग में पैदा हुआ पहले और फिर जगद्युति नाम का राजा का पुत्र बना। यौवन का उदय होने पर वह अत्यंत श्रेष्ठ राज लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। वहां संसार से अत्यंत भयभीत रहता था, इसलिए वृद्ध मंत्री उपदेश दे देकर बड़ी कठिनाई से उससे राज्य कराते थे। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो संस्कार पढ़ते हैं ये एक भाव के नहीं होते। हम आज सोचते हैं कि अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं संस्कार पढ़ रहे, हमारे अंदर क्यों नहीं वैराग्य आ रहा है। तो आप देखिए ये वैराग्य के भाव, ये संस्कार जो आप डाल रहे हैं अभी स्वाध्याय करके, जो भावनाएं बन रही है अंदर में, ये वेस्ट नहीं जाएंगी कहीं पर भी। ठीक है, इनसे जो आपके संस्कार बन रहे हैं वो आगे जाकर फलित जरूर होंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप समझिए और इससे आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होइए कि हमारी लाइफ में वो चीज हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि पिछला पुरुषार्थ हमारा कमजोर है। लेकिन अभी जो हम संस्कार भावनाएं भा रहे हैं कि हम ऐसा करें, ठीक है ना, उसने भी तो सिर्फ मुनि बनने की भावना ही भाई थी ना, लिया तो नहीं था दीक्षा, लेकिन उससे सारा उसका आगे का लाइफ सिमटता चला गया, संभलता चला गया। तो इसी तरह से अंदर में भावना भाते रहे, तभी हम 16 कारण भावना भाते हैं कि हम तीर्थंकर बने। ठीक है ना, हम 12 भावना भाते हैं ताकि हम सब कुछ छोड़ सके, जब समय आ जाए उस समय हम परिग्रह को छोड़ सके इजीली, इसलिए हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो ये सारी भावनाएं क्या है, हमारी संस्कार डालने में सहायता करती हैं। और बाहर में हम सत्संगति रखते हैं ताकि हम जो संस्कार डाल रहे हैं उनमें कोई डिस्टरबेंस डालने वाला ना मिले, हमें कोई हमें भटकाने वाला ना मिले। राइट, या तो हमारा पुरुषार्थ खुद का इतना स्ट्रांग हो कि कोई भटकाने वाला आ भी जाए तो हम ना भटके, अंदर की आवाज को सुने, अंतर्ध्वनि इतनी स्ट्रांग हो जाए। और या फिर हम अगर कमजोर फील कर रहे हैं अपने आप को तो हम हमेशा सत्संगति का ही अभी फिलहाल पकड़ के रखें, उसे छोड़े नहीं उसे। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? नहीं, बीच में ही बहुत कुछ पूछ लिया। अच्छा, हाँ, ठीक है, काफी सारा विषय मिल गया हमें यहाँ पर चिंतन का भी। जैसे अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि पिछले जन्म का हमारा नहीं होगा पुण्य, क्योंकि क्षेत्र काल भाव का भी तो फर्क पड़ता है ना, क्योंकि 5वें काल में पैदा हुए हैं हम लोग अभी, उसका फर्क पड़ता है ना। तो होगा तो सही पुण्य, लेकिन वो जब क्षेत्र काल भाव क्षेत्र आएगा, जब काल आएगा तब हमारा वो अपने आप ऊपर आएगा। हाँ, देखो ये भी तो मैं तो सोचती हूँ, ये भी तो शुद्ध भाव है, शुभ भाव है कि हमें ये सुनने का शुरू हुआ और हम सुन रहे हैं। और चारों मतलब, बल्कि अब मैं देख रही हूँ कि प्राची आजकल आई मेरी, जिसने कि मेरे पास ये भेजा था लिंक। अच्छा, और मैं इससे जुड़ गई, पता नहीं आजकल प्राची क्यों नहीं आ रही। मणि जी मैं आ रही हूँ प्राची। अच्छा, किस नाम से दिख नहीं रही प्राची? किस नाम से आई हुई? जैन P1 के नाम से है। ओ अच्छा, मैं कह रही हूँ कि मैंने प्राची दिख नहीं रही और प्राची की वजह से मैं या मेरे ऑफिस का एक्चुअली ये। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, नहीं, हाँ, तो ये भी मैं तो सोचूं पुण्य का ही उदय कि भाई ये सुनने को मिल रहा है, पुण्य का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है हम सभी का, समझने का, सही में कि ये भी सुनने का समझने का मिल रहा है। नहीं, बहुत बड़ा पुण्य है। और आई थिंक ये स्टार्टिंग करवाई थी रेखा जी ने कि पद्म पुराण का स्वाध्याय करते हैं। ओ अच्छा, तो उनको मैं तो लेट आई थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ जी, तो ये स्टार्टिंग करवाई थी कि पद्म पुराण का स्वाध्याय करते हैं। हाँ, और इस बार पहली बार मेरा चारू से बात हुई और मैंने आपको भेजा, रेखा चारू ने मुझे भेजा, मैंने देखा कहाँ से हम लोग दूर के कहाँ से जुड़ गए। तो ये इस चीज को हमें एक निमित्त मानना चाहिए इस समय, और इसका जितना यूज हो सके आगे के लिए अपने को इसमें बहुत भावनाएं भाइये, ये समय का सदुपयोग कर। पहले भी मिले थे ना, हाँ, कनेक्शन में मिले थे ना प्राची से। आपसे मिले थे, लेकिन चारू से नहीं मिले थे हम कभी। मतलब ऐसा है ना। तो इस समय का हम यूज करेंगे। इस कहानी को पढ़ने से यही पता चल रहा है कि थोड़ी सी भी भावना भाई भी हो, थोड़े से भी नियम व्रत लिए हो तो अपना कल्याण हम कर सकते हैं। चालू ये पूरा हो जाएगा तो दूसरी दफे चालू करेंगे। अच्छा
नहीं, आपको और बहुत मैंने तो सुंदर बहुत लेट आपको ज्वाइन करा। कुरान पढ़ाएंगे। अभी तुमने बताया, मैं तो चारू को रोज अभी तुमने बताया ना चारू, आंटी सुशीला आंटी बहुत सारे पुराण है, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। नहीं, मैं करेंगे। सवेरे से उसको चारू का बहुत धन्यवाद देती हूँ रियली आई एवरी डे कि भैया हम तो जो भी पढ़ोगे पढ़ लेंगे भाई, हमको तो कुछ नहीं पता है इसलिए। चारू जी, हाँ जी, can I share this recording with somebody else like in India? go ahead, totally fine. Okay. किसी को भी शेयर करनी है, इट्स टोटली ओके। जो हमारी नॉलेज है वो है, राइट। हम नहीं कह रहे कि हम बेस्ट हैं या हमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, जो हमें बेस्ट आता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। रेखा बहन तो सबको शुरू करा देते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि एक एक चीज देख के सबको वैराग्य हो जाता था, हमें इतना पढ़ पढ़ के भी कुछ वैराग्य नहीं हो रहा। इस बार देख के और वो देख के बस पढ़ ले रहे हैं, ऐसा पढ़ ले रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते रुक्मिणी जी, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें नहीं हो रहा है। एक्चुअली आप ये चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस धीरे इतने स्लो है लेकिन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि हमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, इंस्टेंट नहीं है, विच इज ओके, विच इज टोटली फाइन। मतलब गलत नहीं करने का, गलत नहीं कर रहे, गलत से बचे हुए हैं, पाप में नहीं जा गलत रहे करना नहीं चाहते। ये सब भी हम अपने कल्याण की वजह से अभी क्यों है पता नहीं, पर हाँ है ना। तो चारू जी, हम ये भी बोल सकते हैं जैसे अभी हमारे इस जन्म में जो भी हमारे बच्चे हैं या हमारा हस्बैंड है, तो उनका भी हमारा पूर्व जन्म का कुछ है, तो इस जन्म में हम मिले हैं, इसीलिए अपन साथ में। हाँ, इसीलिए अपन सब साथ हैं। जरूरी ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि जरूरी ही वो हमारे पूर्व भाव में साथ में थे। ये कोई जरूरी नहीं है ना। कहीं भी हो सकता है वो इस जन्म से स्टार्टिंग किसी और जन्म में साथ होंगे, जन्म से स्टार्ट कर रहे हो और आगे चले साथ में, हो सकता है। तो मतलब जन्म का ऐसा होता है, जन्म का साथ हो ये जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में बन जाते हैं ऐसी बातें जिसमें कि वो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। स्पेशल प्रीति हो, अगर स्पेशल द्वेष हो तो द्वेष वाले भी चलते हैं, जैसे द्वेष वाले भी चलेंगे ना, कमट और वो है ना पार्षद का तो हम देखते हैं। तो स्पेशल जो भावनाएं भा लेते हैं ना एक दूसरे के लिए, तो उनका साथ बन जाता है। तो अभी हमारा जो साथ है, तो मतलब किसी जन्म में कोई हमारा पुत्र या हम किसी के कुछ ऐसे हुए होंगे, तो इस जन्म में वो हमें अलग रूप में मिला, राइट। बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि वो पुत्र अभी है तो पिछले भाव में भी पुत्र ही रहा होगा। बड़ी विचित्रता है, हमने पूरे पद्म पुराण में ऐसा ही देखा, राइट। वो कभी हस्बैंड हो सकता है, पिछले भाव में हो सकता था हस्बैंड और अभी पुत्र बन के आ गया, अभी पुत्र बने। हमेशा थोड़ी कोई मनुष्य जन्म मिलता है। अभी तो पढ़ा कि वो पिता धनत सेठ का पुत्र बन के आया है। हाँ, तो आपको याद है कौशल्या की कहानी, उसमें जब वो पिछले भव में अनंगसरा थी, उस समय पुनर्वसु करके जो विद्याधर था वो उससे प्रभावित हो गया था, राइट। उसका अपहरण करके ले जा रहा था। तो उसने उसको खोजने की भी कोशिश करी और उसने उसी समय उसके साथ भाव बांध लिए कि मुझे अगले भाव में भी यही, मतलब मुझे यही चाहिए एज अ पत्नी, राइट। तभी उसको एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बता दिया था पहले कि विशल्या लक्ष्मण की पत्नी बनेगी, इस वजह से, ठीक है ना। तो पूरा पूर्व भाव का संबंध ऐसे बन जाता है। अगर हम आज के भाव में, अगर हम अंदर में बांध ले कि हमें तो यही मिले, ठीक है ना, तो हमारा फिर वो आगे चल के, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा एक तरह से निदान बंद हो जाएगा। हम अपने ये ना मिले, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि ये ना मिले, क्योंकि वो भी निदान हो गया, वो भी निदान है। विषयों की इच्छा करना या इष्ट विषयों की इच्छा करना या अनिष्ट से दूर भागने की अंदर में भावना रखना, ये ठीक नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर हम कभी ये सोचे कि हमें नेक्स्ट जन्म में, कभी कभी हम ऐसा सोच लेते हैं, राइट, कि भगवान हमें तो नेक्स्ट जन्म में भी हमें जैन धर्म ही मिले, तो मतलब ऐसा सोचना भी हमारे लिए बंदे का निशान है। नहीं, धर्म मिले वो तो करना ही चाहिए, बल्कि वो तो ये तो कहते ही हैं हम अब डेली के शांति पाठ में करते हैं ना, तव पद मेरे हिय में मम हिय तेरे पुनीत चरणों में, जब लो तब लो मोक्ष पद मैंने, है ना। कि जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक मेरा सिर आपके चरणों में झुका रहे, ऐसी भावना हम पूजा के बाद एवरीडे बहाते हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है ना ये लाइन, कि हम विषय नहीं मांग रहे ना, हम मोक्ष मांग रहे हैं,
समझ रहे हैं आप? विषय मांगने में और मोक्ष मांगने में डिफरेंस है। हम मोक्ष और धर्म मांग रहे हैं उसमें तो भैया तो हम भी है ना, बोलते विषय हैं अगर हम कि संबंध मतलब मांग जब रहे तक हैं मोक्ष किसी न से, मिले हम आपके चरणों में रहें, हाँ ऐसा। हाँ, मोक्ष न मिले जब तक आपके चरणों में है रहें। ना, तो बिल्कुल। हम अगर किसी से ये मांग ले कि हमें यही घर मिले या इससे बड़ा घर मिले या हमें ये परिवार मिले या इतना पैसा मिले, तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वो तो तो मतलब अच्छी वही बंधे का बनाएगी। कारण है। हाँ, फिर वो संसार में भटकने का कारण बन जाएगा। फिर वो जब तक मिल नहीं जाता ना, आप भटकते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें बस। हाँ बस। हाँ